नमस्कार। सोचिए जरा, आप किसी अपने के साथ हैं और अचानक उनकी सांस रुक जाती है। क्या आप जानते हैं कि उस वक्त क्या करना है? आज हम बात करेंगे बेसिक लाइफ सपोर्ट यानी बीएलएस के बारे में। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये एक ऐसी स्किल है जो सच में जिंदगी और मौत के बीच का फर्क तय कर सकती है। और ये सिर्फ डॉक्टरों के लिए नहीं है, ये हम सब के लिए है, क्योंकि सही समय पर आपका एक छोटा सा कदम किसी की जान बचा सकता है। तो सवाल ये उठता है कि जब हर सेकंड कीमती हो तो आपका पहला कदम क्या होना चाहिए। देखिए, घबराहट में सही फैसला लेना बहुत मुश्किल हो सकता है और बस यही बात जानना कि करना क्या है किसी की जान बचाने की चाबी है। चलिए इसे समझते हैं। देखिए, जब किसी का दिल अचानक से धड़कना बंद कर देता है, जिसे हम कहते हैं सडन कार्डियक अरेस्ट, तो समझिए कि वक्त के खिलाफ एक दौड़ शुरू हो जाती है। बिना मदद के गुजरने वाला हर एक मिनट बचने की उम्मीद को लगभग 10% कम कर देता है। दिमाग और शरीर के दूसरे जरूरी हिस्सों तक ऑक्सीजन पहुंचना बंद हो जाता है और यह नुकसान हमेशा के लिए भी हो सकता है। लेकिन यहाँ एक बहुत अच्छी बात है, और वो ये कि अगर कोई आसपास खड़ा इंसान, मतलब आप जैसा कोई, फौरन सीपीआर शुरू कर दे, तो उस व्यक्ति के बचने की संभावना 2 से 3 गुना तक बढ़ जाती है। आपका एक्शन उस इंसान और अस्पताल के बीच एक पुल की तरह काम करता है, जो उन्हें वो कीमती समय देता है जिसकी उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत है। तो ये सब काम कैसे करता है? इसे कहते हैं चेन ऑफ सर्वाइवल या जीवन रक्षा की श्रृंखला। इसे एक चेन की तरह ही सोचिए। अगर एक भी कड़ी कमजोर हुई या टूट गई तो पूरी चेन ही बेकार हो जाती है। किसी की जान बचाने के लिए हर एक स्टेप का सही समय पर होना बहुत जरूरी है। इस चेन में ना 5 बहुत जरूरी कड़ियां हैं और सबसे मजे की बात, पहली 3 कड़ियां वो आपके और मेरे जैसे आम लोगों के लिए हैं। पहला, सिचुएशन को पहचानना और मदद के लिए फौरन फोन करना। दूसरा, तुरंत सीपीआर शुरू करना। और तीसरा, एईडी का इस्तेमाल करना। ये शुरुआती कुछ मिनट सबसे ज्यादा कीमती होते हैं और अक्सर ये मेडिकल टीम के आने से पहले आपके हाथों में होते हैं। तो चलिए मान लेते हैं कि आप ऐसी किसी सिचुएशन में हैं। आपका पहला कदम क्या होगा? आइए अब उन असल कदमों पर ध्यान देते हैं जो किसी की जान बचा सकते हैं और जिन्हें आपको फौरन लेना है। सबसे पहले अपनी सेफ्टी देखिए। क्या माहौल सुरक्षित है? फिर उस इंसान को चेक कीजिए। उनके कंधों पर जोर से थपथपाइए और पूछिए, क्या आप ठीक है? कोई जवाब नहीं। अब सांस चेक कीजिए, 10 सेकंड से ज्यादा नहीं। क्या छाती ऊपर नीचे हो रही है? क्या सांस की कोई आवाज आ रही है? और हां, ध्यान रखिएगा, अगर वो सिर्फ हाँफ रहे हैं या अजीब सी आवाजें निकाल रहे हैं तो ये नॉर्मल सांस नहीं है। ये एक साफ इशारा है कि दिल रुक गया है। बस यही वो पल है जब आपको एक्शन लेना है। ये जो फ्लोचार्ट है, ये पूरी प्रक्रिया को बड़े अच्छे से समझाता है। जैसे ही आपको लगे कि इंसान बेहोश है और ठीक से सांस नहीं ले रहा है, फौरन मदद के लिए फोन करें। अगर कोई और भी है वहां, तो उसे एईडी लाने को कहिए और आप बिना एक पल गवाए चेस्ट पर कंप्रेशन देना, यानी छाती को दबाना शुरू कर दीजिए। तो ये सीपीआर आखिर करता क्या है? इसे बहुत आसान शब्दों में समझिए। आप अपने हाथों से शरीर के लिए दिल का काम कर रहे हैं। जब दिल रुक जाता है तो आप छाती को दबाकर खून को पंप करते हैं, जिससे दिमाग और दूसरे जरूरी अंगों तक वो ऑक्सीजन पहुंचता रहता है जो उन्हें जिंदा रहने के लिए चाहिए। अब स्पीड बहुत जरूरी है। आपको 1 मिनट में 100 से 120 बार छाती को दबाना है। अब इसे याद रखने का एक आसान तरीका बताऊं? अपने मन में मशहूर गाना स्टेइंग अलाइव गाइए। उसकी धुन बिल्कुल सही स्पीड है। यही स्पीड खून को शरीर में ठीक से घुमाने के लिए जरूरी है। बस एक बात याद रखनी है, जोर से और तेजी से दबाना है। कहां? छाती के बिल्कुल बीच में। अपनी एक हथेली को छाती के बीच में रखिए, दूसरी हथेली से उसे पकड़िए और अपनी बाहों को सीधा रखते हुए सीधे नीचे की ओर दबाइए। और हां, हर बार दबाने के बाद छाती को पूरी तरह से वापस ऊपर आने देना भी उतना ही जरूरी है। यह जानना भी जरूरी है कि यह टेक्निक उम्र के हिसाब से बदल जाती है। बड़ों के लिए दोनों हाथों का इस्तेमाल करें। बच्चों के लिए 1 या 2 हाथ काफी हो सकते हैं और छोटे शिशुओं के लिए सिर्फ 2 उंगलियों का इस्तेमाल करें। मकसद हमेशा छाती को लगभग 1/3 गहराई तक दबाना होता है। और याद रखिए, अगर आप अकेले हैं तो 30 बार दबाने के बाद 2 बार सांस देनी है। बच्चों और शिशुओं के बारे में एक जरूरी बात यह है कि उनका कार्डियक अरेस्ट अक्सर सांस की दिक्कत से होता है। इसलिए उनके लिए रेस्क्यू ब्रेथ्स यानी सांस देना और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। अगर आप अकेले हैं तो 30 कंप्रेशंस और 2 सांस का अनुपात बिल्कुल सही है। हाँ, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए नियम थोड़े अलग हो सकते हैं, लेकिन आम लोगों के लिए 30-2 का नियम याद रखना सबसे आसान और असरदार है। सीपीआर तो जरूरी है ही, लेकिन एक और टूल है जो पूरा गेम बदल सकता है।
AED यानी ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर। ये मशीनें देखने में थोड़ी डरावनी लग सकती हैं, पर इन्हें बनाया ही ऐसा गया है कि कोई भी इन्हें आसानी से इस्तेमाल कर सके। तो ये एडी है क्या? ये एक स्मार्ट मशीन है जो दिल की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को पढ़ती है। अगर दिल एक गड़बड़ और बेअसर रिदम में सिर्फ कांप रहा है, तो एडी एक कंट्रोल्ड बिजली का झटका देता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप किसी हैंग हुए कंप्यूटर को रीस्टार्ट करते हैं। ये दिल को रीसेट करता है ताकि उसे नॉर्मल धड़कन में वापस आने का एक मौका मिल सके। एडी को इस्तेमाल करना सच में बहुत आसान है। आपको बस 3 काम करने हैं। पहला, उसे ऑन करें। दूसरा, पैड्स को मरीज की छाती पर तस्वीरों के हिसाब से चिपका दें। और तीसरा, बस मशीन की आवाज को ध्यान से सुनें और उसके निर्देशों का पालन करें। मशीन आपको खुद बताएगी कि कब शॉक देना है और कब सीपीआर करते रहना है। और यहां भी वक्त सबसे कीमती है। हर मिनट की देरी से जब डिफिब्रिलेशन की जरूरत हो, बचने की उम्मीद 10% तक कम हो जाती है। इसीलिए जैसे ही एईडी मौके पर पहुंचे, उसे फौरन इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। तो इस सब का मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि किसी की जान बचाने की ताकत आपके हाथों में है। आप सिर्फ एक दर्शक नहीं हैं। इस जानकारी के साथ आप उस जीवन रक्षा की श्रृंखला की पहली और शायद सबसे जरूरी कड़ी बन सकते हैं। अगर इस पूरी बातचीत से सिर्फ 3 बातें याद रखनी हो, तो वो ये हैं। पहला, हमेशा मदद के लिए फोन करें। दूसरा, छाती के बीच में जोर से और तेजी से दबाते रहें। और तीसरा, जैसे ही एडी आए उसका इस्तेमाल करें। ये 3 कदम सबसे ज्यादा असर डालते हैं। और हां, एक बात और जो याद रखना बेहद जरूरी है, सीपीआर सिर्फ उन लोगों के लिए है जो बेहोश हैं और नॉर्मल सांस नहीं ले रहे हैं। अगर कोई सांस ले रहा है, भले ही वो बेहोश हो, तो सीपीआर ना करें। आम लोगों के लिए अब नाड़ी या पल्स चेक करने के लिए नहीं कहा जाता, क्योंकि घबराहट में उसे ढूंढना मुश्किल होता है और उसमें वक्त जाया होता है। अगर आपको कुछ समझ ना आए, तो इमरजेंसी ऑपरेटर फोन पर आपको गाइड करेगा। और आखिर में हम उसी बात पर वापस आते हैं। ये जो जीवन रक्षा की श्रृंखला है ना, ये उतनी ही मजबूत होती है जितनी इसकी पहली कड़ी। और अक्सर वो पहली कड़ी आप होते हैं। तो सवाल ये है कि जब वो पल आएगा, क्या आप तैयार होंगे? ये जानकारी आपको हाँ कहने की ताकत देती है।